Hope everyone of us absolutely good. इस बार इस आज हम हमारे इस चैप्टर में बता रहे हैं कुछ प्रिजर्वेटिव मेथड्स। प्रिजर्वेटिव मेथड्स में क्या है, सबसे पहले प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सोर्स है। तो कॉमन सोर्स क्या प्रिजर्व के यूज़ किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए, जब मीट को फिश वगैरह को इन्हें प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है कॉमन सोर्स को। तो मीट और फिश होती हैं, उन्हें कवर कर दिया जाता है सूखे नमक से, ड्राई सॉल्ट से, और बैक्टीरिया की ग्रोथ रोक देता है। फिर वो और इसे कॉमन सॉल्ट को यूज़ किया जाता है लो मैंगोज को स्टोर करने के लिए, टर्माइट को स्टोर करने के लिए, और यूज़ किया जाता है जिसमें आमला को भी स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय सुगर्स है, तो टैम्स है, टेलीस है और स्क्वैश है, उन्हें प्रिजर्व किया जाता है शुगर के द्वारा उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। तो शुगर वो उनमें मॉइस्चर रिड्यूस कर देता है, मॉइस्चर कंटेंट होगा तभी तो बैक्टीरिया डोमिनेट करेंगे, तभी तो खाने को ख़राब करेंगे। मॉइस्चर कंटेंट ही ख़त्म कर देगा, कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, तो उनकी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट एनवायरनमेंट नहीं होगा। जिनके बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया कहाँ से आएगा, बैक्टीरिया नहीं आएगा तो ख़राब कहाँ से होगा, ख़राब नहीं होगा तो प्रिजर्वेटिव मेथड्स हो गया शुगर। तो अब प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, तो ऑयल एंड विनेगर है ना, वो पीकल को स्पॉइल होने से बताते हैं, इसलिए अचार में ऑयल और विनेगर ऐड किया जाता है। इसलिए हमने क्वेश्चन आया था हमारे दिमाग में कि तो हम आम लाते हैं वो 2-3 दिन में ही ख़राब हो जाते हैं, और आम का अचार तो 1 साल ही ख़राब नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें ऑयल और विनेगर होता है। तो ऑयल और विनेगर है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को रहने का एनवायरनमेंट ही नहीं मिलने देता, मॉइस्चर आने ही नहीं देता, क्योंकि ऑयल के ऊपर लेयर होती है, तो एयर को एंटर नहीं करने देती, और इसलिए वो उसके बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट को ही नहीं होने देता कि वो टर्मिनेट कर पाए। और इसे वेजिटेबल और फ्रूट्स को स्टोर करने के भी ऑयल और विनेगर यूज़ होता है, और फिश और मीट को स्टोर करने के लिए भी। हीट और कोल्ड टेम्परेचर क्या है, आपने अपनी मम्मा को देखा होगा, मदर को देखा होगा कि वो मिल्क बॉयल कर रही होती है, तो उसे स्टोर करने से पहले मिल्क बॉयल करके और फिर उसे फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, ऐसे स्टोर करते हैं, वरना वो स्टोर नहीं हो पाता बिना बॉयल किए हुए। तो बॉयल करने से क्या होता है, बॉयल करने से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, तो बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे मर जाते हैं, और फिर उसे लो टेम्परेचर में रख दिया जाता है। पहले सारे बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया, सफाया कर दिया, जैसे बाकी हिंदुस्तान मतलब जैसे इंडिया ने पाकिस्तान का सफाया करना है, ऐसे हाई टेम्परेचर कर दिया और उनका सफाया कर दिया, और फिर उन्हें कोल्ड टेम्परेचर में रख दिया। कोल्ड टेम्परेचर में क्या होता है, वो टर्मिनेट ही नहीं कर पाते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ ही नहीं पाते, उनके इनहैबिटेट होता है, तो उसे भी कोल्ड टेम्परेचर में रख दिया, तो फिर हो गया ना स्टोर मिल्क। तो इससे क्या इस प्रोसेस क्या होता है, पास्चराइज्ड मिल्क होता है ना, वो हम कंज्यूम कर सकते हैं, ऑयल की भी नहीं, क्योंकि उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। तो मिल्क है ना, उसे क्या करना चाहिए, 70 डिग्री पे 15 से 30 सेकंड बॉईल करना चाहिए। आप बोलोगे भैया हमारे घर में तो आधा घंटा बॉईल मिल्क होता रहता है गैस पे, तो ऐसा क्यों होता है 15-20 मिनट, तो ऐसा इसलिए होता है तब बिल्कुल ठंडा होगा मिल्क, तो 70 डिग्री पे पहुंचने के लिए उसे तेल तो रखेगी ना, धीरे 70 डिग्री के पे पहुंचने के बाद तो बाहर निकलने लगता है, फिर इसलिए बंद कर देते हैं ना, फिर उसे स्टोर कर लेते हैं ठंडे में। और फिर इससे क्या होता है,
माइक्रोब्स के क्लोज प्रिवेंट कर देते हैं, माइक्रोब्स क्लोज नहीं हो पाते। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं पेस्टोराइजेशन। और इसे डिस्कवर किसने किया था, लुइस पास्चर। अरे ये लुइस पास्चर का तो नाम तो पीछे भी आता। अरे भैया फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर की थी, फर्मेंटेशन में तो लुइस पास्चर ने डिस्कवर की थी। अब हम बताएंगे स्टोरेज और पैकिंग क्या होती है। आपको पता है कि इन दिनों फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो सोल्ड खरीदे जाते हैं सील्ड एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट पैकेज में, ऐसे एयर टाइट पैकेज में सील्ड होते हैं वही खरीदे जाते हैं। और ये क्या माइक्रोब्स के अटैक को प्रिवेंट करते हैं। तो हमने ये भी बात लिया स्टोरेज एंड पैकिंग। तो अभी अब हमारी अगली वीडियो में नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल, इन सब के बारे में बताएंगे। और फिर हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको समरी बता दूंगा सारे चैप्टर की। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब माय चैनल, अगर ना लगे तो भी कर लेना, कर लेना। थैंक